हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो देखिए, प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, टेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, टेंसी एक्ट या फिर इसे काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है, तो ये लागू किया गया वर्ष 1822 में। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो देखिए, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह का आरंभ हुआ था वर्ष 1824 में। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो देखिए, कौन से गवर्नर जनरल थे जिनका कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए, कलकत्ता कॉलेज की स्थापना भी की थी किसने? 1835 में इसकी स्थापना हुई और किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो देखिए, बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया वर्ष 1830 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये आपको याद रखना है। और देखिए, लॉर्ड डलहौजी से रिलेट करके आयोग के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जेम्स एंड्रू रैमसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो देखिए, जेम्स एंड्रू रैमसे ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का क्या था? वास्तविक नाम था। ये आपको याद रखना है, हो सके आगे के पेपर में भी आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो देखिए, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? ये थी आपकी कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो देखिए, नरबली जो प्रथा थी, इसका अंत हुआ था किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। और पंजाब का जो विलय हुआ था, पंजाब का जो विलय हुआ था, कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा आप, कब हुआ था पंजाब का विलय? मेरे ख्याल से 1849 में हुआ था पंजाब का विलय। तो पंजाब का विलय हुआ था 1849 में। और किसके समय हुआ था ये? लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पंजाब का विलय हुआ था। और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का जो सिद्धांत है, ये किसने? ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो देखिए, भारत में टेलीग्राफ लाइन जो है ये शुरू की गई कलकत्ता व आगरा में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत
में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की जो लूट शुरू हुई थी ये प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी किसने? जॉर्ज क्लार्क ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिकतम लाभ किसे प्राप्त हुआ? देखिए, भारत में भू राजस्व प्रणाली का अधिकतम लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो रैयत वाड़ी जो व्यवस्था है इसको लागू किया गया वर्ष 1820 में। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो देखिए, औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था वर्ष 1822 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासन में बिहार जो क्षेत्र था ये अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस था। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो देखिए, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, तो उच्च मतलब हाई कर टैक्स लगा दिया गया था, तो यही कारण था। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है नील दर्पण, और इसके लेखक बताने हैं, इसके लेखक है दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो अंग्रेजों के द्वारा प्रथम कहवा जो बागान थे ये कहाँ पर? वायनाडा जनपद में लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जो जनगणना हुई थी ये किसके कार्यकाल में हुई थी? ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था आयोग के द्वारा कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल से रिलेट करके आयोग द्वारा काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो देखिए, 1857 के विद्रोह की बात करें तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो टॉमस मुनरो जो हैं ये किस भू राजस्व बंदोबस्त से? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत? 89%, 89% राज्य को देना तय हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो देखिए, यह बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त को मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? भारत में इस्पात का सर्वप्रथम उत्पादन शुरू हुआ था कब? वर्ष 1913 में। अगला क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो देखिए, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट आरंभ हुआ था वर्ष 1924 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? भारत में विकेंद्रीकरण का जो शुभारंभ है ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? ये कथन दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना है ये कब प्रारंभ की गई थी? 1850 में। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली पटसन मिल जो है ये बंगाल में स्थापित की गई थी। बंगाल के कहाँ पर? रिश्रा में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी कहाँ पर? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष बताने हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको याद रखना है। और कांग्रेस के अधिवेशनों से आयोग के द्वारा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1833 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंचाई आयोग का गठन हुआ था किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। और आप कमेंट करके बताएं कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल रहा वो कब से कब तक रहा। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 यानी कि 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो देखिए, 1866 का भीषण अकाल पड़ा था उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो देखिए, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया था 1772 में। अगला क्वेश्चन है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट और इसका प्रकाशन 1780 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए, गीता जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? तो बिजली संचालित तार सेवा पहली बार आरंभ हुई थी कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। अगला क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक है जोनाथन डंकन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो देखिए, अवध ये साम्राज्य था, ये आपको याद रखना है। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये राज्य था अवध राज्य। कब मिलाया गया अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और यही जो कारण था 1857 की क्रांति का कारण भी रहा। किसका? अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में। तो यही कारण था 1857 की क्रांति का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो भारत में डाक टिकट की आरंभ किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो देखिए, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सादत खां बुरहान उन मुल्क। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय। अगला क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, स्थायी बंदोबस्त सिद्धांत दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? सहायक संधि प्रणाली के जनक थे लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये थे
सुकर चकिया मिल से। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो देखिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित की थी? मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में एक शहर का नाम है, तमिलनाडु का एक शहर है डिंडीगुल। अगला क्वेश्चन है, किसके समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना किसके समय हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था? देखिए ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत हुआ था डफरिन के समय। अगला क्वेश्चन है, ठगों का दमन किसने किया था? तो देखिए कर्नल स्लीमैन ने ठगों का दमन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो देखिए ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था चूड़ामन या फिर चूड़ामणि ने कहा जाता है, तो इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल। अगला क्वेश्चन है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ नामक किला जो है ये बंदा बहादुर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो देखिए कौन ये मुगल बादशाह था? ये आदेश देने वाला फारुखशियर था, जिसके आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमृतसर की जो संधि है ये किस किस के बीच हुई आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो किस आपसे पंजाब का विलय, अवध का विलय, और अब यहाँ पे देखिए भारत के गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय। तो सिंध का विलय, पंजाब का विलय और अवध का विलय, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रख लीजिए। अगला है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था लॉर्ड एलनबरो। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? देखिए भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, लेकिन जन्मदाता कौन थे? डुप्ले थे। दोनों पॉइंट ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी कहाँ पर? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो देखिए गोद प्रथा प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी जो है इसका गठन हुआ था वर्ष 1616 में। अगला क्वेश्चन है, वॉन्डिवॉश का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कोट ने किया था। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप सभी लोग इसको फॉलो कीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रिलेट करके आईओ के द्वारा पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, तो आप सभी लोग एंड तक इस सेशन को फॉलो कीजिएगा। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो देखिए चंद्रनगर की जो बस्ती है ये फ्रांसीसियों को भेंट की थी किसने? शाइस्ता खान ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो देखिए मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी किसको? डुप्ले को। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो
पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोडेहू। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। अगला है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू की खेती। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम। अगला क्वेश्चन है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो देखिए, पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंगौली की संधि कब हुई थी? तो देखिए, सिंगौली जो संधि है ये पूछी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सिंगौली की जो संधि हुई थी आपके, ये हुई थी 1750 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मान्यता मिली थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको 1600 ईस्वी में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? पांडिचेरी की स्थापना होती है 1674 में। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो देखिए, फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो देखिए, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था 1761 में। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, छाप लीजिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखें, राज्य हड़प नीति या राजशाही किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राज्य हड़प नीति या राजशाही इसको लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो देखिए, राज्य हड़प नीति जो थी इसके अंतर्गत झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर ये भारतीय राज्य कब्जे में कर लिए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला को। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, बक्सर का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने? हेक्टर मुनरो ने। अगला क्वेश्चन है, सिंगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, सिंगौली की जो संधि हुई थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। किस वर्ष हुई थी? आपको मैंने बताया अभी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? ठगी प्रथा के उन्मूलन में विलियम बेंटिक की प्रमुख भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन है, वोडयार किसके शासक थे? तो देखिए, वोडयार जो थे ये मैसूर रियासत के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो बंगाल का गवर्नर बना क्लाइव 1757 में। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का अंत किसने किया था? देखिए, द्वैध शासन का अंत किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था किसने? मराठों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो कौन सा ये यूरोपीय देश था जिसने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा जो है ये भारत आया था कब?
1498 में। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो वास्को डी गामा जो है ये भारत में कालीकट पर उतरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो ये कौन अंग्रेज था? ये था टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो था ये। अगला क्वेश्चन है आपका गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? देखिए गोवा दमन द्वीप का जो उपनिवेशीकरण है ये किया गया था किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? देखिए अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर? सूरत में लगाई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? देखिए भारत के समुद्री मार्ग जो थे इसकी खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? तो देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम था पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो देखिए कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की जो संधि की थी ये किस पेशवा ने? बाजीराव ने। अगला क्वेश्चन है किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो देखिए नीले पानी की नीति को अपनाया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो देखिए पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था आपका कार्नेलिस डहस्तमान। कार्नेलिस डहस्तमान इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? देखिए डचों का गोवा पर आक्रमण हुआ था 1639 में। अगला क्वेश्चन है डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो देखिए डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना कब? 1742 में। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो देखिए जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन है आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। अगला क्वेश्चन है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की और कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो देखिए भारत का ये नगर है मुंबई नगर जो कि द्वीप पर निर्मित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो देखिए पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी कब? 1612 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये शासक था शाह आलम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सबसे पहले प्रिंटिंग जो मशीन है इसकी स्थापना किसने? पुर्तगालियों ने की थी भारत में। अगला क्वेश्चन है इंटरलोपर्स कौन थे? इंटरलोपर्स जो थे ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। अगला क्वेश्चन है उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो देखिए उस समय भारत का बादशाह था अकबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्ती का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो ये कौन सा वर्ष था? ये था 1954 का वर्ष। अगला क्वेश्चन है बांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? बांडी वॉश का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1760 में। अगला क्वेश्चन है अब देखिए ये मध्यकालीन भारत के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो देखिए खजुराहो के जो मंदिर हैं आपके ये कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो के जो मंदिर हैं ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है। अभी तक आपके
आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, अब हम मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल जो है ये आपके कहाँ पर, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा का संबंध है महाराणा प्रताप से। अगला क्वेश्चन है, बीजागणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किससे जाना जाता है? तो बीजागणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है किससे? भास्कर को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है आपका वीणा। अगला क्वेश्चन है, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? देखिए अमरावती बौद्ध स्तूप है आपके कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने? शिवाजी ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? देखिए सलहर का युद्ध हुआ था 1672 में। अगला क्वेश्चन है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर और इसका मकबरा कहाँ पर? रंगून यानी यंगून बेस से कहा जाता है, तो म्यांमार में ये स्थित है, ये इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था 1739 में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? देखिए शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% राजस्व वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो देखिए आगरा में स्थित है आपका जामा मस्जिद और इसका निर्माण किसने? जहां आरा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो जफरनामा के लेखक कौन है? फारसी भाषा में जफरनामा के लेखक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु नानक का जीवन परिचय लिखा था सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? देखिए औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। अगला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? देखिए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था 1679 में। अगला क्वेश्चन है, सामोगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामोगढ़ का युद्ध हुआ था आपके 1658 में। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। अगला क्वेश्चन है आपका, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो देखिए हैदर अली मैसूर के शासक बने 1761 में। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो देखिए नादिर शाह जो था ये कहाँ का? ईरान का शासक था। अगला क्वेश्चन है, माधव राव नारायण पेशवा कब बने थे? तो देखिए माधव राव नारायण ये पेशवा कब बने? 1761 में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ इसके नींव रखी थी और कब रखी थी? 1699 में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सैयद बंधुओं का जो पतन हुआ था ये मोहम्मद शाह के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो देखिए फर्रुखशियर जो है ये सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना। तो देखिए अब यहाँ से हम मुगल साम्राज्य के इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, तो आप सभी लोग इसको फॉलो कीजिए। अगला देखेंगे, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो देखिए पद्मावत की रचना पूछी जाती है आयोग के द्वारा, तो किसके शासनकाल में किसके द्वारा इसकी रचना की गई ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की किसके शासनकाल में? शेर शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो देखिए ये मुगल शासक था हुमायूं जिसने 2 बार शासन किया। अगला क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो देखिए ये कौन सा युद्ध था? ये था बिलग्राम का युद्ध, जिसको जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता
की स्थापना की? अगला क्वेश्चन है बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? देखिए बिलग्राम का जो युद्ध है इसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो देखिए अकबर के समय भारत में किस महिला का शासक था? रानी दुर्गावती का। अगला क्वेश्चन है बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? देखिए बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है किसमें? मुबाइन में। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है जाप्ते प्रणाली का जन्मदाता कौन था? जाप्ते प्रणाली का जन्मदाता था शेर शाह। अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत के युद्ध में बाबर की जति का क्या कारण था? तो देखिए पानीपत का जो युद्ध है इसमें बाबर की जति का कारण था सैनिक कुशलता। अगला क्वेश्चन है जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिए जवाब वित्त का संबंध था राज्य कानून से। अगला क्वेश्चन है आपका ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो ये स्थान था कंधार नामक स्थान। अगला क्वेश्चन है मुमताज का महल का वास्तविक नाम क्या था? देखिए मुमताज का जो महल था ना इसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? ये है पंचमहल। तो आपसे पूछा जाए कि पंचमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आपको अकबर याद रखना है। अगला देखेंगे अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? तो देखिए कछवाहों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए अकबर ने। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राजाओं को विभाजित किया था? तो देखिए औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राजाओं ने राज्यों को विभाजित किया ये बताना है। तो यहाँ पे दो राज्य कौन से थे? बीजापुर और गोलकुंडा थे। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो देखिए ये मुगल बादशाह था जहांगीर जिसने अपनी आत्मकथा को किसमें लिखा था? फारसी में लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है पहले आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से मिला? तो देखिए मुगलों को नौरोज का जो त्योहार है ये कहाँ से? पारसियों ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन सा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये है बीवी का मकबरा या फिर इसको शबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है बीवी का मकबरा? ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? देखिए अनवर ए सुहेली ग्रंथ ये पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है आपका संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संगीतज्ञ तानसेन जो था इसका मकबरा है कहाँ पर? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है आपका गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है आपका महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था किसके काल में? अकबर के काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो देखिए किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो देखिए ये विद्वान कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? देखिए अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धर्मत का युद्ध हुआ था 1628 में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो देखिए बाबुल मक्का किस बंदरगाह को कहा जाता था मुगल काल में? सूरत बंदरगाह को। अगला क्वेश्चन है एतामद उद्दौला का मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आयु के द्वारा पहले पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। एतामद दौला का मकबरा है कहाँ पर? आगरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे एतामद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने ये मकबरा बनवाया था। अगला क्वेश्चन है किस राजपुताना राज्य ने अकबर की संप्रभु सत्ता स्वीकार नहीं की थी? तो देखिए किस राजपुताना ने? ये राजपुताना थे मेवाड़ जिन्होंने अकबर की संप्रभु सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह।
किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा को आरंभ नहीं किया? शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने कठा भरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो देखिए, कठा भरण पाणी की उपाधि दी थी अकबर ने तानसेन को, जो कि एक संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो देखिए, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? ये था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा? ये कहा था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ पर थी? बाबर की वंशजों की राजधानी थी कहाँ पर? समरकंद में। अगला क्वेश्चन है, जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ पर और कब हुआ था? जहीरुद्दीन बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। कहाँ पर? फरगाना में। अगला क्वेश्चन है आपका, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो देखिए, चंदेरी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ये कौन सा बादशाह था? ये था बाबर, जो कि अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? दीन पनाह नगर जो है इसकी स्थापना की थी हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? सप्ताहों के 7 दिनों को अलग अलग कराया, कौन सा ये बादशाह था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हुमायूं। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें विक्रमादित्य जो है ये पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन पहले कि बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको करेक्ट करना था वहाँ पे फतेहपुर सिकरी। कौन सा पेपर है वो तो मुझे अच्छे से याद है नहीं, लेकिन ये यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, फतेहपुर सिकरी। अगर आपको देखना है वो पेपर तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको काफ़ी सारे सॉल्व कराए गए हैं, तो देख लीजिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो करते हैं, आपको सॉल्व करा दिए गए हैं स्टडी विद एम के द्वारा काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो फतेहपुर सिकरी आपसे पूछा गया था कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो आपको करेक्ट करना था फतेहपुर सिकरी। अब यहाँ पर अकबर ने इसका निर्माण कराया ये बताना था, तो यहाँ पे आपका अकबर करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो देखिए, इसका निर्माण पूरा हुआ था 1575 में। अगला क्वेश्चन है, भानुचंद्र चरित की रचना किसने की थी? भानुचंद्र चरित की रचना की थी किसने? सिद्धचंद ने। अगला क्वेश्चन है, इलाही संवत की स्थापना किसने की? तो इलाही संवत की स्थापना की थी अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने। कब? 1562 में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, नूरुद्दीन की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? जहांगीर थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सितार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? तो सितार ने निशार नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो देखिए, न्याय के लिए सोने की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण है ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन कौन लेकर गया यहाँ से? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो ताजमहल का जो निर्माण है इसमें समय लगा था 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गंगाल हरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई थी? गंगाल हरी नामक रचना ये शाहजहां के काल में रचित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो ये शासक था औरंगजेब, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें,
औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो देखिए औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का। अगला क्वेश्चन है गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो गुण समंदर की जो उपाधि थी ये शाहजहां ने धारण की हुई थी। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। सेशन को शेयर नहीं किया है आप लोगों ने तो जल्दी से सेशन मिलकर शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। और आप सभी लोगों को काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, इनको आप देखें और लाभ उठाएं। इन क्लासेस से काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस हैं। अगला देखेंगे नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो नगीना मस्जिद है आपके कहाँ पर? आगरा में। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? तो यह शासक कौन था? औरंगजेब था, जिसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? तो देखिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने की थी। नाम से ही आप करेक्ट कर सकते हैं इस आंसर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला क्वेश्चन है बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था 1495 में। अगला क्वेश्चन है फरगना वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो फरगना पूछा जाए वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर किया था 5 बार आक्रमण। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। ऑप्शन आपको याद रखना है कि 1526, इसको याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो किस किस के बीच ये युद्ध हुआ था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी है? देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी किसमें? बाबरनामा में। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब्दुल रहीम खाना ने बाबर का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है किसे? बाबर को। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कौन? अकबर था। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था 1527 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध के जस्ट 1 साल बाद हो गया था ये युद्ध, खानवा का युद्ध, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था पूछा जाए? तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो 1530 में। खानवा के युद्ध के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था? अब देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1539 में। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम कौन कौन सा है? तो देखिए हुमायूं ने 4 युद्ध कौन कौन से लड़े? देवरा का युद्ध लड़ा 1531 में, चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। 4 युद्ध लड़े गए थे हुमायूं के द्वारा, और इन युद्धों का क्रम भी बता दिया मैंने, इसको देख लीजिए। अगला देखेंगे हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो देखिए हुमायूं नामा जो है इसकी रचना की थी किसने? गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है आपका सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? देखिए बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। अगला क्वेश्चन है शेरशाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? देखिए शेरशाह के समय भू राजस्व दर बतानी है तो उपज का 1/3 भाग शेरशाह के समय भू राजस्व दर थी। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? मोहम्मद मलिक जायसी था शेरशाह सूरी के समकालीन। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? देखिए भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1500
56 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म जो है इसकी शुरुआत की थी किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो देखिए, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू था कौन? बीरबल। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो देखिए ये थे शेख सलीम चिश्ती जो कि अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, आगरा में लाल किला, लाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? तो ये सभी अकबर के काल के प्रमुख बिंदु हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना की थी किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जिसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था पूछा जाए, अकबर याद रखिए। और किस उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? जहांगीर यानी सलीम को याद किया जाता है न्याय के लिए। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता थी रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग और निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित किए गए? तो कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है ये दोनों ही बाग, शालीमार बाग और निशांत बाग, और ये निर्मित किए गए थे जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा का जो ताजमहल है इसका निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वास्तुकार था उस्ताद इंशा खां, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता व रामायण का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो देखिए, भागवत गीता और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया किसने? दारा शिकोह ने। अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? देखिए, जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो देखिए, ये शासक था औरंगजेब, जिसने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? तो देखिए, जजिया कर हटाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? देखिए, जजिया कर लिया जाता था किस धर्म के लोगों से? हिंदू धर्म के लोगों से। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर को 1679 में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया? जजिया कर को 1679 में फिर से लागू कर दिया गया। किसने? औरंगजेब ने इसको फिर से लागू किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था? तो देखिए, बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति है तुगलकनाम नीति, और इसका प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आईने अकबरी जो है ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो देखिए, अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ तानसेन था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की थी? तो देखिए, सती प्रथा की भर्त्सना की थी किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? रामचरितमानस के रचयिता थे किसके समकालीन? अकबर के। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो ये था बैरम खां। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये कौन था? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक
जाती है? तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये आपके कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया क्वेश्चन है आयु के द्वारा। तो ये कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। इसको ध्यान रखेंगे, बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। तो देखिए यहाँ से हम अब सल्तनत काल के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए सल्तनत काल का पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में मुस्लिम शासन की जो नींव डाली थी ये डाली थी मोहम्मद गौरी ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का अंतिम जो आक्रमण था ये पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1206 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई भारत में, और किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आगरा शहर का जो निर्माण है ये किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए कुव्वत है इसका नाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार है आपके दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने करवाया था? तो इसका शुभारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। देखिए निर्माण कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि कार्य इसका पूरा करवाया था निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की बेटी थी? तो देखिए रजिया सुल्तान की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो देखिए किसके शासन काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का जो चलन है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण कहा था? तो किस सुल्तान को कहा था इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो ये कौन सा शासक था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ये सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? विदेशी यात्री था इब्न बतूता, जो कि कहाँ का था? मोरक्को का था, मोरक्को से आया हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? तो देखिए इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए ये कौन शासक था? ये था मुबारक शाह खिलजी, जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 13 जून 1290 को, और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, भारतीय इतिहास में बाजार यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो देखिए अल बरूनी जो था इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? देखिए 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है किताब उल हिंद को। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने
क्या बनाई थी, स्थायी सेना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो देखिए गुल उखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? देखिए अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है किसका? कुतुब मीनार का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्लाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला है आपका अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था कौन? रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? देखिए सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था मलिक। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 में। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने दरबार में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो देखिए ये सुल्तान था बलबन जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो ये सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जिसने बेरोजगारों को क्या दिया था? रोजगार दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो देखिए ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जिसको भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है। अगला देखेंगे कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो देखिए कौन सा ये शासक था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक जो कि अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया। अगला क्वेश्चन है तुगलक नामा की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी रचना की थी अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो देखिए खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो को, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय हुआ था? तो भारत में पोलो खेल का जो शुभारंभ हुआ था ये तुर्कों के समय हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसे दीवान ए खैरात नामक विभाग उसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया? तो ये कौन सा यंत्र था? ये था सितार जिसे हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? ये भी है अमीर खुसरो ही। अगला क्वेश्चन है अनुकूल परिस्थितियों में होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो देखिए ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसको द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर सानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो देखिए सिक्कों पर खलीफा का नायब माना गया किस सुल्तान को? फिरोज शाह तुगलक को। अगला क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये था कौन? चंगेज खां। अगला क्वेश्चन है आपका मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की विशेषता क्या थी? तो देखिए गुलामों के लगल विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना, ये विशेषता थी फिरोज शाह तुगलक के शासन की। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आज का ये है आपका, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है आपका किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के सामान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउक मुल्क। अगला क्वेश्चन है आपका किस शासक ने सैनिकों को भूदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? ये मुगल शासक कौन था? मुस्लिम शासक कौन था? ये मोहम्मद गौरी था जिसने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी
कवि कौन था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी उपनाम अबुल महल मजहिद रखा? तो देखिए, किस शासक ने अपना उपनाम क्या रखा? अबुल मजहिद। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपना उपनाम रखा था अबुल मजहिद। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को मारने में बहराम शाह का हाथ था। अगला क्वेश्चन है, जवाबित किससे संबंधित है? जवाबित जो है ये राजी कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली गुरशप। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो कौन सा ये शासक था जो कि बाजार में घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? तो ये है पुस्तक है आपके रेहला नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तदार था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ का ये इक्तदार था? बुलंद शहर का। ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हिस्ट्री की और भी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे चाहिए। टॉपिक भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे हिस्ट्री आज प्रोवाइड करा दी गई है, जिससे आपके अधिकतर क्वेश्चन टॉपिक से कवर हो चुके होंगे। तो चलिए कमेंट कीजिए आपको कौन सी क्लास और चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।